डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू टुडे? आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। एंड टुडे इन दिस क्लास वी विल लर्न यूज़ ऑफ इन, ऑन, एट। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इन, ऑन, एट के यूज़ में मिस्टेक करते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि इसमें गलती क्या है। तो ये मेरी गारंटी है और मेरा वादा है कि अगर ये क्लास आप करते हैं तो यकीनन आप कभी नहीं भूलेंगे। यू विल नेवर फॉरगेट इट। आप कभी इसमें मिस्टेक भी नहीं करेंगे। तो देखें, योर इंग्लिश जर्नी डे 6 आज 6वां दिन है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इन, ऑन, एट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब क्या होता है और एट का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन, IN, इन। इन मीन्स क्या होता है? अंदर में। ठीक है। नंबर 2 में लिखा हुआ है ऑन, ON, ऑन। ऑन मीन्स क्या होता है? ऊपर, पर। नंबर 3 में लिखा हुआ है AT, एट। एट मीन्स क्या होता है? पर। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑन मीन्स भी पर होता है, एट मीन्स भी पर होता है, तो हम कहाँ पे ऑन लगाएंगे और कहाँ पे एट लगाएंगे। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये मेरी गारंटी है, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कहाँ कौन सा यूज होता है। पहला हम देखते हैं IN, इन। इन मीन्स क्या होता है? अंदर और में। और ये इन कब लगता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जब कोई अंदर हो। ठीक है। जैसे रूम में, ऑफिस में, मार्केट में, स्कूल में। तो जब कोई अंदर हो तो क्या बोलेगा? वहाँ पे इन का यूज़ करेगा। जैसे आई एम इन द रूम, आई एम इन द ऑफिस, आई एम इन द मार्केट, आई एम इन द स्कूल। तो जब कोई अंदर हो तो उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। ठीक है। अभी एग्जाम्पल हम देंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद नंबर 2 को देखते हैं ON, ऑन। ऑन मीन्स क्या होता है? ऊपर, पर। ठीक है। तो ऑन कहाँ पे लगता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर टच करके हो। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर टच करके हो, सटा हुआ हो, उसके लिए हम ऑन लगाते हैं। जैसे मोबाइल टेबल पर है तो बोलेंगे मोबाइल इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे, इसलिए कि मोबाइल टेबल पर है तो यानी टेबल से सटा हुआ है। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर बिल्कुल सटा हुआ रहे तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। अब नंबर 3 में देखते हैं AT, एट। इसके माने भी पर होता है लेकिन इसका यूज़ अलग होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जब हम एग्जैक्ट जगह, पॉइंट, लोकेशन बताते हैं तो उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम ऑन नहीं लगाएंगे, ऑन लगाएंगे तो गलत होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बस स्टॉप। ठीक है। स्कूल गेट, होम, ऑफिस। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ हो, आप बोलेंगे कि मैं तो बस स्टॉप पे हूँ, तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, बोलेंगे आई एम एट द बस स्टॉप। अगर मान लीजिए आप स्कूल के गेट पे हैं, स्कूल के अंदर नहीं है, और कोई आपसे पूछे कि तुम कहाँ हो, तो आप बोलोगे आई एम एट द स्कूल गेट। तो यहाँ पे एट का यूज़ होगा। यहाँ पे होम है, अगर घर के अंदर है आप, तो आप बोलेंगे आई एम इन द होम, मैं घर के अंदर हूँ। लेकिन अगर मैं अपने घर पे हूँ और कोई दोस्त फ़ोन किया और पूछा कि तुम कहाँ हो, तो आपको बोलना है आई एम एट द होम, मैं अपने घर पे हूँ। या मान लीजिए मैं ऑफिस में रहता हूँ, मेरे दोस्त ने फ़ोन किया और पूछा कि भाई तुम कहाँ हो, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि आई एम एट द ऑफिस, मैं ऑफिस पे हूँ, मैं ऑफिस आ गया हूँ। ठीक है। तो एट का यूज़ कब होता है? जब कोई एग्जैक्ट जगह बताए। जैसे बस स्टॉप, ये एग्जैक्ट जगह बता रहा है ना। पॉइंट बताए जैसे स्कूल गेट, या लोकेशन बताए कि जैसे घर, ऑफिस, ये लोकेशन बता रहा है।
तो इसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। अब देखिए सेंटेंस में हमारा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन, ऑन, एट, प्रैक्टिस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट में देखें, फर्स्ट में लिखा है ही इज इन द ऑफिस, वह ऑफिस में है। ठीक है, यानी ऑफिस के अंदर है। दूसरे में क्या लिखा है, वी आर इन द मार्केट, हम मार्केट में हैं, हम बाजार में हैं, यानी बाजार के अंदर हम घूम रहे हैं, तो हम बोलेंगे वी आर इन द मार्केट। ऐसे ही नंबर 3 को देखें, लिखा है शी इज इन द रूम, वह रूम के अंदर है, तो क्या है, शी इज इन द रूम, यानी वह रूम के अंदर है। उसके बाद नंबर 4 में देखें, लिखा है आई एम इन द स्कूल, आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल के अंदर हूँ, यानी स्कूल में हूँ, तो यहाँ पे इन आएगा। ऐसे नंबर 5 में देखें, लिखा हुआ है दे आर इन द हॉस्पिटल, वे लोग हॉस्पिटल में हैं, यानी हॉस्पिटल के अंदर हैं, तो क्या बोलेंगे, इन लगा के बोलेंगे दे आर इन द हॉस्पिटल। नंबर 6 को देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर है, किताब टेबल पर है। तो ये बिल्कुल सटा हुआ है, यानी किताब जो है ये बिल्कुल टेबल के ऊपर सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑन लगेगा, यहाँ पे एट नहीं आएगा। नंबर 7 में देखें, लिखा हुआ है द पेन इज ऑन द बुक, पेन किताब के ऊपर है या पेन किताब पर है। तो पेन ये किताब के ऊपर है, तो यानी बिल्कुल सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम ऑन लगाएंगे, एट नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा, द पेन इज ऑन द बुक, पेन किताब के ऊपर है। नंबर 8 को देखें, लिखा हुआ है द कैट इज ऑन द बेड, बिल्ली बिस्तर पर है या बिल्ली बिस्तर के ऊपर है। तो ये भी बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, इसलिए कि कैट जो बिल्ली है वो बेड पर है, तो बेड के ऊपर है, यानी बेड से सटी हुई है, इसलिए यहाँ पे हम ऑन लगाएंगे। ठीक है, नंबर 9 को देखें, लिखा हुआ है ही इज एट द बस स्टॉप, वह बस स्टॉप पर है। तो यहाँ पे ऑन न लगा करके एट क्यों लगा, इसलिए कि बस स्टॉप ये एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, इसलिए यहाँ पर हम एट लगाएंगे, ऑन नहीं लगाएंगे। नंबर 10 को देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज एट होम, वह घर पर है, वह घर पर है, यानी होम जो है ये एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है कि मार्केट में नहीं है, दुकान में नहीं है, वो घर पे है अपने। तो इसलिए यहाँ पे लोकेशन बता रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है, इसलिए यहाँ पे एट लगेगा, ऑन नहीं लगेगा। इट मीन्स ऑल सेंटेंसेज आर राइट। तो ये सारे के सारे सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे कुछ हिंदी ट्रांसलेशन दूंगा, ताकि आप इनको इंग्लिश में बनाएं और समझें। और ये जितना मैं बताया इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना है, और इसको बोल बोल के प्रैक्टिस करके इसका हिंदी भी याद कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है ट्रांसलेट इन इंग्लिश, यानी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो क्या लिखा है, वह घर में है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, वह घर में है, ही इज इन द होम, वह घर में है, इसलिए कि घर के अंदर की बात हो रही है कि वो घर में है। ऐसे ही देखें नंबर 2 को, मैं स्कूल में हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी आप बताइएगा। हम बाजार में हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी आप बताइएगा। वह कमरे में है, इसकी इंग्लिश क्या होगी आप बताइएगा। वे अस्पताल में हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी आप बताइएगा। किताब मेज पर है, तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा चेंजिंग होगा, मैं समझा दिया हूँ, ये आपको पकड़ना है। मोबाइल टेबल पर है, ये भी आपको बनाना है। बिल्ली बिस्तर पर है, ये भी आपको बनाना है। वह बस स्टॉप पर है, ये भी आपको बनाना है। वह घर पर है, ये भी आपको बनाना है। ठीक है, तो ये इतने सेंटेंस हैं, आपको लिखना है, बोलना है, प्रैक्टिस करना है। और उम्मीद है कि आपको ये इन, ऑन, एट का यूज़ समझ में आ गया होगा, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे।